अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो आज हमारा समराइज्ड है सब कुछ। मैंने आपके साथ जो चीज़ें भी डिलीवर कर दी हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमारे फॉरेक्स ट्रैक ट्रेनिंग से रिलेटेड, मैं एक बार उसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स के इंट्रोडक्शन क्या है, फॉरेक्स वर्क कैसे करता है, कि करेंसी एक्सचेंज का नाम है। ठीक है, जब करेंसी आपको सस्ती नज़र आ रही होती है आप उसको बाय कर देते हो, और जब आप ट्रेड ओपन करते हो डैट मीन आपने बाय कर ली है, और जब आप ट्रेड क्लोज करते हो डैट मीन आपने उसको सस्ती बाय करके जो है वो महंगा सेल कर दिया। बीच में डिफरेंस होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। अच्छा, और सेल भी सेम ही होता है क्योंकि दो पेयर्स बने होते हैं, यूरो यूएसडी। अगर आपने यूएसडी को बाय करना है तो आप उस पेयर को सेल करोगे, अगर आपने यूरो को बाय करना है तो आप उस पेयर को बाय करोगे, सिंपल। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज का नाम है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप चार्ट्स का एनालिसिस करते हो। ठीक है, जैसे ये मेरे सामने चार्ट है, इसका एनालिसिस किया जाता है, इसको ट्रेडिंग व्यू कहा जाता है। tradingyou.com पे जाके आपने अकाउंट बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ पे मैंने बताया था कि हम कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं, उस चार्ट की मदद से हम लोग जो है वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रेड कलर की जो कैंडल होती है उसको जो है रेड कलर की जो कैंडल होती है वो बियरिश होती है, मतलब सेल को इंडिकेट करती है, और जो ग्रीन कलर की होती है वो बाय को इंडिकेट करती है। ठीक है, जितनी बड़ी और उसकी बॉडी होगी। ठीक है, कैंडल दो चीज़ों पे कंसिस्ट होती है, कि उसकी बॉडी होती है, कि उसकी शेडो होती है। शेडो का मतलब होता है, लेट से 1 घंटे की कैंडल है तो 1 आवर में ये मैक्सिमम ऊपर, अगर शेडो ऊपर है तो मैक्सिमम ये यहाँ तक गई है। ठीक है, और बॉडी का मतलब है कि जब ये क्लोज हुई थी, अगर ग्रीन क्लोज हुई है तो ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है, अगर सेल हुई है लेट से रेड में सेल की तरफ नीचे की तरफ क्लोज हुई है तो ये रेड कलर की कैंडल बनेगी, और मैक्सिमम यहाँ तक गई है। जो शेडो होती है, जो वीक होती है, वो उसके मैक्सिमम या जहाँ तक वो नीचे या जहाँ तक ऊपर गई है उसको इंडिकेट करती है। ओके, और ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम 1 डे करते हैं तो एक कैंडल ही है वो ऊपर नीचे हो रही होगी ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे, और 1 घंटे आज 24 घंटे पूरे होंगे, रात को 2 बजे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें सेल क्लोज़ होना है तो रेड क्लोज़ हो जाएगी, अगर बाय क्लोज़ होना है तो ऊपर कहीं पे ग्रीन कलर में क्लोज़ होगी। हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं 1 आवर पे जाता हूँ तो जो 24 घंटे बनते हैं वो एक एक घंटे की 24 कैंडल्स में ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, तो 1 घंटे की कैंडल्स, एक दिन की कैंडल तो ऐसे ऐसे होती रहती है, हमें समझ नहीं आती कि इसमें क्या चल रहा है, तो हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ब्रेक करके देखना पड़ता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। ओके, फिर हमने बात की थी उस एक मिनट ठहरे, फिर हमने बात की थी ट्रेंड्स की। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। एक तो बुलिश ट्रेंड होता है जिसको बाय का ट्रेंड भी कहा जाता है, एक होता है बेरिश ट्रेंड जिसको डाउन ट्रेंड भी कहा जाता है, सेल का ट्रेंड भी कहा जाता है, एक होता है साइड वेज जिसमें मार्केट जो है वो साइड पे घूम रही होती है, किसी एक ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही होती। ठीक है, उसकी हमने यहाँ पे जो है एग्जांपल ली थी कि बाय के टाइम में मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, लोगों ने बाय किया और एक लेवल पे आके लोग जो अपनी ट्रेड्स को क्लोज करते हैं तो मोमेंटम जो बाय का होता है वो कम होता है और मार्केट नीचे आ जाती है। चूँकि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने इसको बाय ही करना है इसको, तो वो एक ख़ास जगह पे आके वॉल्यूम देते हैं, वॉल्यूम में बाय करते हैं और मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है। तो ये जो नीचे मार्केट आती है थोड़ी देर के लिए, इसको पुल बैक कहा जाता है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, जो साथ ऊपर जाते हुए इसको देखते हैं वो बाय करते हैं, फिर एक खास लेवल पे वो अपनी ट्रेड्स को क्लोज करते हैं तो बाय का मोमेंटम कम होता है और मार्केट वापस नीचे आती है, खास लेवल से दोबारा उसमें वॉल्यूम में ऐड किया जाता है, बाय किया जाता है, तो फिर दोबारा ऊपर जाती है। ठीक है, सेल के टर्न में हमने बात की थी कि सेल हो रहा है, डैट मीन एक करेंसी बाय हो रही है, एक सेल हो रही है, तो नीचे जा रही है, लोगों ने सेल किया, फिर एक खास लेवल पे उन्होंने अपनी ट्रेड क्लोज की है तो सेल का मोमेंटम कम हो गया है, मार्केट बाय जाने शुरू हो गया है। तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो उसको वॉल्यूम में इसके अंदर सेल करते हैं, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके सेल करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम एकदम सेल का आता है, मार्केट दोबारा नीचे जाना शुरू हो जाती है, तो पुल बैक लेती है और दैन दोबारा नीचे। तो हमने बाय के ट्रेंड में क्या करना होता है कि मार्केट जब पुल बैक लेके नीचे आए तो हमने यहाँ पे रीज़न फाइंड करनी होती है कि हम बाय करें, नेक्स्ट मूव कैच करें। अगर सेल के ट्रेंड में चल रही है तो हमने सेल का यहाँ पे रीज़न फाइंड करनी होती है कि सेल का जब पुल बैक होता है तो यहाँ पे मार्केट का चांसेस, मोमेंटम कहाँ पे आया कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करने लगी है, तो हम सेल कर देते हैं। साइड वेज को हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते, बिकॉज वो बड़ा वो रोला सा होता है, किसी टाइम भी मार्केट एकदम ट्रेंड को कंटिन्यू करने शुरू कर देती है। ठीक है, साइड वेज को अवॉइड करना है। अब ट्रेंड की हमने बात की थी कि यार मार्केट ऐसे चलती है, मार्केट जाती है ऐसे ही है। ठीक है, सीधा ऊपर नहीं जाएगी या सीधा नीचे नहीं आएगी।
ठीक है। लेकिन उसने आना इसी तरह नीचे, ऊपर जाना है तो ऊपर इसी तरह जाना है। लेकिन आप जब इसकी मार्किंग करने बैठते हो तो आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मार्केट स्ट्रक्चर नज़र आता है। कभी मार्केट जो है वो इस तरह चल रही होती है लेकिन साथ ही नीचे आ जाती है। तो मैं तो सेल का ट्रेंड शुरू हो गया, आप सेल का इसको फिर पुल बैक समझ लेते हो सेल का, कि सेल का ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। वो थोड़ा सा नीचे आती है दोबारा ऊपर, फिर आप परेशान हो जाते हो, बाय का हो गया, फिर आप यहाँ पे पुल बैक पे आप समझते हो बाय जाएगा, वो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे। तो ये बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो हर बंदा अपनी अपनी लॉजिक बता रहा है कि 50% की रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, या मैक्सिमम यहाँ से उठे, या यहाँ से उठे, या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वट एवर इज़ द लॉजिक। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, कि वो टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई आपको मिलेगा ही नहीं मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। लाजमी मैनिपुलेशन होती है मार्केट के अंदर। तो हम लोगों को कंसर्न होता है कि करंट ट्रेंड, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, आज के दिन के ट्रेडर हैं, तो हम लोगों को कंसर्न होता है कि यार आज के दिन में क्या जो है आज के दिन का क्या ट्रेंड है। तो मैं अगर बाय का ट्रेंड है तो किसी पेयर का, तो मैं उसको बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। अगर सेल का ट्रेंड है तो मैं उसको सेल करने के लिए एंट्री फाइंड करूंगा। अब ये एनालिसिस तो आप ट्रेडिंग व्यू पे कर लेते हो, लेकिन आपने उसको जो है एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, उसके लिए आपको इस मार्केट की एक्सेस चाहिए होती है। और एक्सेस के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एक्सएनएस के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट ब्रोकर, आईसी मार्केट है, एक्सएनएस है, ओक्टा एफएक्स है, इसके अलावा एफएक्सीएम है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। मैंने एक्सएनएस व्यू सजेस्ट किया कि मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत इंस्टेंट है, ठीक है। विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल हो जाता है, कोई मसला परेशानी नहीं होती, यूज़र फ्रेंडली उसका जो है वो इंटरफेस है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमें मैसेज आ रहे होते हैं कि फॉर ये इलीगल है, कुछ प्लेटफॉर्म स्कैम है, ये वो सारा कुछ भी स्कैम नहीं है। रीज़न क्या है कि पाकिस्तान से जब आप डॉलर में डिपॉजिट करते हो तो पाकिस्तान से डॉलर जाते हैं बाहर, ठीक है। तो इनको तकलीफ़ होती है कि हमारी माइशत ख़राब हो रही है, तो माइशत का जो उन्होंने खुद बेड़ा गर्क किया हुआ है वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो वो कहते हैं जी डॉलर बाहर चले गए हैं। अब वो ये नहीं देखते कि प्रॉफिट की सूरत में डॉलर पाकिस्तान में आ भी तो रहे हैं, माइशत तगड़ी भी तो हो रही है, थोड़े जा रहे हैं तो ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि फॉरेक्स में लोगों को नॉलेज नहीं है तो वो लॉस कर देते हैं। तो डॉलर जो पाकिस्तान से जाते हैं वो वापस नहीं आते प्रॉफिट की सूरत में, तो उनका लॉस होता है। तो उन्होंने इन चीज़ों को बैन किया हुआ है कि पाकिस्तान से बैठ के बैंक्स भी आपको अलाउ नहीं करेंगे डिपॉजिट एंड विड्रॉ करवाना, वो इसको स्कैम कहते हैं। दिस इज़ नॉट अ स्कैम, ठीक है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको पता है कि यार लोग डॉलर लगा रहे हैं, उनको ट्रेडिंग आती कोई नहीं है और वो ज़ाया करते जा रहे हैं, हमारा भी मुल्क से डॉलर जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये करने कोशिश पूरी करनी है कि आप आराम से करो, जो डॉलर आप डिपॉजिट कर रहे हो पाकिस्तान से बाहर ही जा रहे हैं ना, लेकिन वो प्रॉफिट की सूरत में वापस भी आए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी एक सपोर्ट मिले, ठीक है। ओके, अब एक्सएनएस इंटरफेस उसका फ्रेंडली है, ठीक है, इंस्टेंट है, विड्रॉल एंड डिपॉजिट, तो इसलिए मैंने वो सजेस्ट किया हुआ था। आप किसी और के साथ काम करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। उसका लिंक मैंने आपको दे दिया था, उस लिंक मेरे लिंक से आप क्लिक करके अगर अकाउंट बनाओगे तो मुझे बोनस मिलेगा, मुझे उसका पॉइंट्स मिलते हैं। अगर नहीं बनाओगे तो कोई मसला नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं है ना मेरा है, ठीक है। वो इट्स अप टू यू। ओके, सो उसके बाद वो आप अकाउंट क्रिएशन मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, वीडियो दी हुई है, वो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक डेमो अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। अब लोग कहते हैं सर रियल अकाउंट कैसे बनाना है। लेट्स से मैं एक्सएनएस ओपन करता हूँ। अब रियल अकाउंट में और उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस, डेमो में आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वर्चुअल मनी होती है, जबकि रियल अकाउंट में आपके अपने पैसे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें अकाउंट कैसे बनाना है, ये आपने डेमो बनाया हुआ तो ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अब आप रियल पे जाओगे, यहाँ पे जाके ओपन न्यू अकाउंट कर दोगे, सिंपल, ठीक है। आप रियल पे जाके ओपन न्यू अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओपन न्यू अकाउंट का यहाँ पे भी एक डैशबोर्ड आएगा। स्टैंडर्ड हमने बनाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करते हो। अगर आपके पास 500 जो है डॉलर से अगर आपका होता है ना, $500 अगर आपके पास है तो आप ये रॉ स्प्रेड कर लो, ठीक है, दैट्स बेटर, या प्रो कर लो। लेकिन अगर 500 से कम है तो आपको स्टैंडर्ड ही बनाना पड़ेगा। इसका मिनिमम डिपॉजिट 1 USD होता है, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हो, कंटिन्यू करते हो और यहाँ पे रियल आपने चूज़ किया है। पिछली बार आपने डेमो किया था, अब आप रियल पे क्लिक करोगे। लेवरेज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। मखसूस किस्म की एक बैकअप अमाउंट होती है जो ब्रोकर आपको देता है। 1/100 एंड 1/200 इज़ फाइन, ठीक है। करेंसी आपकी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में ही होती है। अकाउंट का निक नेम आप कुछ भी रख लो, पासवर्ड जो आपने MT5 पे लगाना होता है वो आप रख के क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आपका रियल अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। रियल अकाउंट आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पे आपका यूज़र नेम है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करते हुए रखा था, ठीक है, वो आप वहाँ पे दे देते होते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप सिंपल कॉपी करोगे इसको और MT5 पे जाके जो जैसे मैंने आपको बताया वह ये MT5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हो, फाइल में ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक, एन अकाउंट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जाके एक्सएनएस टाइप करते हो, फाइंड योर कंपनी पे क्लिक करते हो,
ये आपकी कंपनी है टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नेक्स्ट पे जाते हो, अगर आपका डेमो अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका डेमो अकाउंट है तो आप यहाँ से डेमो यहाँ पे चाहे डेमो चाहे रियल है, ठीक है, आप कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट से क्लिक करोगे, ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है, ये आप यहाँ पे डालते हो और पासवर्ड जो आपने क्रिएट करते हुए अभी इस अकाउंट को, इसको, ठीक है, ये जो अभी आपने रियल अकाउंट क्रिएट किया है, एक्सनेस वाला नहीं, रियल अकाउंट जब भी क्रिएट किया है, इसको यूज़ करते हुए जो आप रखोगे, ठीक है, वो आपका पासवर्ड वो पासवर्ड होगा। और जो सर्वर होता है वो यहाँ पे ये एक्सनेस रियल, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्सनेस रियल ढूंढ लेना है, ठीक है, सेम वही है, रियल 6567 ही जो वहाँ पे लिखा है वही आपने फाइंड करना होता है, एक्सनेस रियल के नाम से होगा, वो आप यहाँ पे फाइंड कर लोगे। और अपना सॉरी वो MT5 था, MT4 था, ये है एक्सनेस MT5 रियल, ठीक है, एक्सनेस MT5 रियल मैं फाइंड करता हूँ, एक्सनेस MT5 रियल यहाँ पे होगा, एक्सनेस ये एक्सनेस MT5 रियल मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पासवर्ड देके फिनिश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा बैलेंस, यहाँ पे मेरा अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ऐड करनी होती हैं पेयर्स वगैरह, ठीक है, अक्सर लोगों का यहाँ से गायब हो जाता है, तो व्यू में जाके आप यहाँ से मार्केट वॉच का जो ऑप्शन है इसको एनेबल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, मार्केट वॉच आपका आ गया। यहाँ पे आपने पेयर ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप पेयर लिखते जाओ तो वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है, एक डे पे क्लिक किया। अब ये क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि क्विक हमें चाहिए होता है, क्विकली हमने क्विकली अगर ट्रेड लेनी होती है सिंपल यहाँ से हम क्लिक करके बाय या सेल कर देते हैं, हमें कोई लंबे चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, शॉर्टकट है। तो अब हमने करना क्या होता है, लेट्स से बिज़नेस आवर्स जो होते हैं ना सही, जिस टाइम पे आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस होते हैं वो पाकिस्तान के टाइम के ना सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक होता है, या 6 से 10 कर लो आप, ठीक है, 6 में, उसके बाद 12 से लेके 4 बजे तक आपके पास होता है PM, ठीक है, 12 PM से 4 PM, फिर 5 बजे से लेके 10 बजे तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पे, क्योंकि जो 6 to 10 AM है ये एशियन सेशन होते हैं, ये लंदन सेशन है, ये अमेरिकन सेशन है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो इन सेशंस में बिजनेस आवर्स में ट्रेडिंग करते हैं, बाद में छुट्टी करके चले जाते हैं। जब छुट्टी करके जाते हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी डेड हो जाती है, जैसे ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे मूव्स हैं, इनमें आपके पैसे ही नहीं बन रहे होते, ठीक है, बिकॉज स्प्रेड भी होता है ना, उसका कमीशन आप जो ट्रेड लेते हो थोड़ा सा नीचे जाती है, लेकिन आपका जितना आपको प्रॉफिट होना होता है वो तो आपका ब्रोकर का कमीशन होता है, तो आपको इतने पैसे नहीं बनते। तो आपने वॉलेटिलिटी आवर देख लेने, या सुबह 6 से 10 ट्रेड करो, ठीक है, या 12 से 4 करो, या 5 से 10, ठीक है, इनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेडिंग की अच्छी मिलेंगी। इनमें रिकमेंडेड जो होती है ना वो पेयर्स जिनके अंदर कैड आ रहा है और USD आ रहा है, ठीक है, दूसरा कोई भी हो, चाहे कैड JPY हो, चाहे कैड CHF हो, चाहे USD कैड हो, चाहे GBP कैड हो, एक ना एक पेयर ये होना चाहिए, बिकॉज ये इनका बिजनेस आवर्स हैं तो इसमें वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। इस टाइम पर आप वो पेयर ट्रेड करो जिसमें GBP CHF एंड यूरो आ रहे हैं, ठीक है, CHF एंड यूरो आ रहे हैं, बिकॉज ये लंदन आवर में ये बिज़नेस आवर्स इनके होते हैं, और सुबह 6 से 10 में JPY AUD एंड ZD वाले पेयर्स करें, ठीक है, इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी आपको दूसरों में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड है, ठीक है। अब आप इन टाइम में से सुबह लेट से आप 1 बजे आए हो, आपने आगे चार्ट ओपन किया tradingview.com, आपने एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, आप इंडिकेटर्स पे जाओगे, मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज के नाम से एक इंडिकेटर है जो आपको बता देता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नाम से जैसे ही आप प्लॉट करते हो, ठीक है, आप कुछ लोग कहते हैं सर प्लॉट नहीं हो रहा है, ऐसे एरर आ जाता है, ये लें, ये एरर क्यों आ रहा है कि आपका बेसिक प्लान है, फ्री प्लान है, उसमें सिर्फ 2 आपके इंडिकेटर यूज़ हो सकते हैं। आपका ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम का या कोई और इंडिकेटर ऐड हुआ होता है जो आपको यहाँ से क्लोज़ करना होता है, जैसे ये ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करोगे क्लोज़ हो जाएगा, सिर्फ 2 इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपने एनालिसिस करना होता है कि लेट से मैं 50 की मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है 50 पे, इसकी सेटिंग में जाके लेंथ 50 कर देनी है, स्टाइल थोड़ा सा आप इसका ये कर दो। अगर मार्केट जो है इसके नीचे चल रही है, ठीक है, और इसका कर्व नीचे की तरफ है, डैट मीन्स कि आज जो मोमेंटम है वो सेल का है। मैं 15 मिनट, अगर 2 किस्म की स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखता हूँ, ठीक है, या लेट से मैं अपनी बताता हूँ, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आके देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूरो AUD का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ कोई क्लियर ट्रेंड होना ये, ठीक है, यूरो JPY का क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मूविंग एवरेज का कर्व जो है 50 लेंथ की मूविंग एवरेज, मतलब लास्ट 50 कैंडल्स पे जो क्लोज हो रही हैं वो ऊपर हो, अगर ऊपर की तरफ क्लोज हुई हैं, बाय क्लोज हुई हैं, तो इसका कर्व ऊपर की तरफ होगा और मार्केट उसके ऊपर चल रही होगी, डैट मीन्स बायर मोमेंटम है, ठीक है।
अब क्या हुआ, मार्केट अगर इस तरह क्लोज हो, इस तरह चल रही है, कर्व मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ है, मार्केट उसके ऊपर चल रही है, मुझे पता चल गया जी कि यहाँ पे जो है बाय का मोमेंटम है, मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, बाय की अपॉर्चुनिटी 1 आवर पे मैंने देख लिया। अब मैं क्या करूँगा, 1 आवर पे मुझे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, वो उसका मेजर ट्रेंड है। ठीक है, अब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो मुझे एक घंटा, पता नहीं कितने घंटे वेट करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर आएगी, फिर पुल बैक लेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने बाय के ट्रेंड में पुल बैक पर ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, तो मैं 1 आवर को ब्रेक करूंगा 15 मिनट पे। तो मैं यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 1 घंटे की जो कैंडल है वो 4 कैंडल्स में ब्रेक हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको बाय की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है, कहाँ पे आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं। इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक RSI के नाम से, स्टोकेस्टिक RSI पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने प्लॉट हो जाता है। स्टोकेस्टिक RSI में आपको डाइवर्जेंस फाइंड करनी होती है। डाइवर्जेंस क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। डाइवर्जेंस किसको कहा जाता है, डाइवर्जेंस कहा जाता है जब मार्केट में और इंडिकेटर में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। जैसा कि आप देखो, आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर है। ठीक है, और 15 मिनट पे आपने देखना है या तो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज को टच करे, ठीक है, या इससे थोड़ा सा नीचे आए, फिर आपको डाइवर्जेंस मिले। ठीक है, कि मार्केट 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रही है, इससे ऊपर चल रही है 1 आवर पे, डैट मीन इसने ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो अगर वो नीचे आती है और नीचे आकर डाइवर्जेंस बनाती है फिर बड़े मज़े की ट्रेड होती है। ठीक है, लेट्स से 1 आवर पे आपने देखा और यहाँ पे आप आए। ठीक है, आपने देखा 15 मिनट पे स्विच करके आपको 15 मिनट पे यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रही है। देखें ये मार्केट का लो और ये सेकंड लो। ठीक है, ये नीचे की तरफ स्लोप हो रही है और ये देखें ये इसकी सीध में आप देखो तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, डैट मीन्स डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या होगा, जैसे ही मार्केट अगर 50 मूविंग एवरेज से नीचे है, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट 50 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होती है, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखें बाय की कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, आप यहाँ से बाय कर लेते हो। ठीक है, अब बाय करके आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लेवल रखने होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आपने बाय और टेक प्रॉफिट के लेवल कैसे लगाने हैं अगर आप डाइवर्जेंस को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो आपने देखना है यहाँ पे टूल है आपके सामने लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के नाम से। लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करूँगा, अगर मैंने ट्रेड इस कैंडल के क्लोज होने पर ली है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस कैंडल से नीचे 20 पिप का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये कैंडल पर अगर मैं नीचे लेके आता हूँ कितना बनता है, तो ये बन रहा है तकरीबन 10.8 पिप बन रही हैं। ठीक है, तो मुझे 10.8 में 20 ऐड करना है तो 30 पिप्स तकरीबन स्टॉप लॉस बनेगा। तो 30 पिप्स कहाँ पे जाके बन रही हैं, ये स्टॉप लॉस मतलब मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट आ जाए तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा इस ट्रेड को। ठीक है, और टीपी मेरा डबल होगा, 30 की अगर स्टॉप लॉस है तो 60 मेरा टीपी होगा। 60 कहाँ पे बन रहा है, ये देखें आपका 60 यहाँ पे बन रहा है। मार्केट यहाँ पे 60 को जाके टच कर चुकी है। ये आप क्लिक करोगे तो राइट साइड पे 162.767 आपका टीपी का लेवल था जो कि हिट हो चुका है। ठीक है, तो आपका ट्रेड ये प्रॉफिट में चली गई है। सही है, इसी तरह अगर एक और देख लेते हैं, कोई और पेयर देखते हैं 1 आवर पे जाके, पहले उसको देखते हैं। लेट्स से CHF-JPY भी ऊपर है। ठीक है, इसका कर्व भी ऊपर की तरफ है। लेट्स से इसमें हमें पता चल गया कि बाय का ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मैं 15 मिनट पे जाता हूँ और डाइवर्जेंस फाइंड करता हूँ। ठीक है, डाइवर्जेंस ये देखिए नीचे आप जाओ, ये आपको डाइवर्जेंस मिल गया, ये लो और ये लो नीचे है और ये लो और ये लो ऊपर है। ये लो इसकी सीध में बिल्कुल देखो आप, ये लो और ये ऊपर है। ठीक है, डैट मीन्स डाइवर्जेंस जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, 15 मिनट की कैंडल 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई तो मैंने बाय की ट्रेड ले ली। ठीक है, ट्रेड में मैं लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करूंगा, इस कैंडल की क्लोज यहाँ पे हुई है, इस पर क्लिक करता हूँ और इस कैंडल से नीचे 20 पिप्स का, तो ये कैंडल कितने पिप की बन रही है, 8.7 पिप की, तो 20 पिप्स ऐड करूँगा तो 28 पिप्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 28 पिप्स, मैं तेज़ से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ, सिर्फ समरी है। 28 पिप्स और टेक प्रॉफिट कितना बनेगा, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन 28 और 28 10 10 20 2 56। ठीक है, तो 56 पीस मेरे कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन जाके बन रहे हैं। अभी मार्केट यहाँ पहुँची कोई नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे नीचे है, बल्कि पहुँच गई है। ये देखें यहाँ पे मैंने टीपी को हिट कर गई है मार्केट इस लेवल पे। ये देखें क्या लेवल था, 168.650 और मार्केट 168.820 तक गई है। डैट में मेरा टीपी हिट हो चुका है। ठीक है, 1/2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो से मैं चल रहा हूँ कि मेरा लॉस होगा तो मैं उसका डबल प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं रिस्क पे जो अमाउंट लगा रहा हूँ उसका डबल मैं टेक प्रॉफिट करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा लॉस हो तो कम हो, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपने अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी होती हैं। इसी तरह आपको और डाइवर्जेंस की, ये भी डाइवर्जेंस की आपको मिली सी। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे आई और इसकी सीध में आप देखो सेम, ये आपका नीचे, सॉरी ये आपका नीचे है।
ठीक है। और जैसे ही कैंडल आपकी क्लोज हो, ये क्लोज नहीं हुई, इसने विक मारी है, ये कैंडल ग्रीन वाली आपकी क्लोज हुई है, ठीक है। इस कैंडल से नीचे 20 पिप का आपका स्टॉप लॉस था, तो इस कैंडल पे देखें ये 20 पिप का स्टॉप लॉस आपका, इस कैंडल पे 20 पिप का स्टॉप लॉस जी, लॉन्ग पोजीशन किया, ये कैंडल क्लोज हुई है ऊपर, ये कैंडल कितने पिप्स की है, तकरीबन 6 पिप्स की, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस 26 पिप बन गया, ठीक है, इससे नीचे तो 26 पिप आपका बन रहा है तकरीबन 167.809 लेवल, ठीक है। और टीपी आपका कितना बनेगा 52 पिप्स का, तो 52 पिप्स आपकी बन रही हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये भी आपका टीपी हिट हो गया, ठीक है। तो मैं करता हूँ 1 आवर और 15 मिनट पे, बिकॉज इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, लेकिन इसमें आपको कम ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग 15 मिनट और 5 मिनट का भी अलाइन कर लेते हैं कि 15 मिनट पे ट्रेंड देखते हैं और देन 5 मिनट पे जाके डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं, तो मैंने आप लोगों को जो बताई थी, ठीक है। लेकिन मैं 1 आवर और 15 मिनट को देख रहा होता हूँ। 15 और 5 आपको इसलिए बताया था कि कुछ लोग बेसब्रे होते हैं, कहते नहीं ट्रेड ही नहीं मिल रही, तो 15 और 5 पे आप देख लें। लेकिन जो 15 और 5 पे मिलती है, 15 मिनट पर ट्रेंड देख के और 5 मिनट पर डाइवर्जेंस फाइंड की, वो थोड़ी सी उसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि जो 1 आवर और 15 मिनट वाली है उसकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। इसी तरह अगर आप सेल की वो देखो तो बेटा 1 मिनट अबू काम कर रहे हैं। अच्छा, सेल की अगर आप देखो तो सेल की अगर हमें यहाँ पे मिलती है, अच्छा अब सेल के ट्रेंड में क्या होता है, सेल के ट्रेंड में आपने देखना है कि कर्व कहाँ पे मार्केट का, जैसे इस तरह आप देखो तो मार्केट नीचे की तरफ है, कर्व भी नीचे की तरफ आ रहा है 1 आवर पे। आप 15 मिनट पे देखो जाके आपको डाइवर्जेंस कहाँ मिल रही है, ठीक है। लेट्स से 15 मिनट में मुझे डाइवर्जेंस मिली है जी, मार्केट कहाँ कब गई है, मार्केट ऊपर गई है यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। 15 आपने देखना है कि 1 आवर पे सेल का ट्रेंड है और 15 मिनट पे मार्केट कब ऊपर जाती है मूविंग एवरेज से, ठीक है, ऊपर जाएगी और वहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिली है कि नहीं मिली है। देखें ये मार्केट ऊपर की तरफ है और ये देखें इसकी सीध में आपने देखना ये नीचे की तरफ है, ठीक है। और मार्केट 50 से नीचे कब क्लोज हुई है, ये 50 से नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो आपने इस कैंडल से जो है 20 पिप ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और टीपी आपका जो है वो जो है इस कैंडल से नीचे डबल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, ये कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये अभी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और ये कैंडल कितने पिप्स की है, तकरीबन 171 पॉइंट्स की है, ठीक है, और 171 पिप्स की है, ठीक है। और यहाँ से आपने ऊपर जाना है, 20 पिप्स कितने बनते हैं तकरीबन जो है 71 और 20, सॉरी ये पॉइंट्स की सूरत में आपको बता रहा है। यहाँ पे ये जो गोल्ड होता है ना इसमें पॉइंट्स की सूरत में बताता है, 171 और 20 तकरीबन 200 पॉइंट्स बने ना, 271 371 आपके यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तकरीबन स्टॉप लॉस हिट हो गया था, अगर आपने ट्रेड ली होती, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका डबल था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। गोल्ड जो है वो बहुत वोलेटाइल है, उस पर कोशिश करें कि ट्रेड ना ही करें, ठीक है, बिकॉज वो मूवमेंट्स मारता है और उसकी थोड़ी बहुत मूवमेंट से भी या प्रॉफिट ज़्यादा होता है या स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है, तो हमारा बैलेंस थोड़ा होता है, इसलिए हम गोल्ड को अवॉइड करते हैं, ठीक है। किसी और पेयर पर देखते हैं 1 आवर पर जाके क्या चल रहा है। लेट्स से सेल का ट्रेंड हमें कहाँ मिल रहा है, सेल का ट्रेंड अभी बाय के ही मिल रहे हैं, सेल का ट्रेंड हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कर्व नीचे की तरफ है और मार्क यहाँ पे, ठीक है, कर्व नीचे की तरफ है इस जगह पे, और हम यहाँ से 15 मिनट पे जाते हैं और देखते हैं हमें कहाँ पे मिला था, इस जगह पे, ठीक है। ये देखें मार्केट गई ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस नहीं मिली, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस नहीं मिली, इसको टच करे तो भी ठीक है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस नहीं मिली, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस नहीं मिली। जब डाइवर्जेंस मिलेगी तो ही ट्रेड करनी, ये यहाँ पे मिली है, ठीक है। ये देखें ये लो, ये हाई और ये हाई ऊपर है और ये हाई और ये हाई नीचे है, ठीक है। मार्केट कब क्लोज हुई, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, इसे 20 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करो, यहाँ से आपने ट्रेड ली थी, कैंडल आपकी बन रही है 2 पिप्स की, तो 22 पिप्स आपका स्टॉप लॉस हो गया, 22 पिप्स यहाँ पे स्टॉप लॉस, और टीपी आपका 44 पिप्स का, ठीक है। 44 पिप आपके बनते हैं यहाँ पे इधर, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट टच किया कि नहीं किया, ये आपका लेवल था, ये देखिए मार्केट ने भी जाके टीपी को हिट कर दिया, ये आपका 0
ये 0.64, सॉरी अभी जा रही है 0.64 आपका टीपी का लेवल है, और मार्केट अभी 0.6564, ठीक है, टीपी की तरफ आपके जा रही है मार्केट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका बेसिकली जो है 1 आवर 15 मिनट का जो है पेयर बनता है। इसमें आपने ये देखना होता है, और 15 मिनट और 5 मिनट में भी आप देख सकते हो कि 15 मिनट पे प्राइस 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है, और 5 मिनट पे आपको डाइवर्जेंस मिलती है। तो हमें डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, और मार्केट जब 50 को क्रॉस करती है तो उस कैंडल से आपने ट्रेड ले लेनी है, और उस कैंडल से 20 पिप का ऊपर स्टॉप लॉस और 40 पिप का आपका टीपी होना चाहिए। ये आपकी जो है वो एक स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी मैंने मूविंग एवरेज की बताई थी, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के नाम से, कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में क्या होता है कि आप लोगों ने डिफरेंट मूविंग एवरेजेस ऐड करनी होती हैं। लेट्स इंडिकेटर में जाके मैं एक इंडिकेटर डालता हूँ जिसमें मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इंडिकेटर ऐड करता हूँ एक, जिसका नाम है, वो यहाँ से मैं जाता हूँ, उस इंडिकेटर का नेम 5EMA प्लस है, ठीक है। मुझे 3 मूविंग एवरेज चाहिए, एक मुझे 9 की चाहिए, एक मुझे 20 की चाहिए, एक मुझे 200 की चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे लाइट कर देता हूँ, और मूविंग एवरेज इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, और ये आपकी मूविंग एवरेज ब्लैक, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने 1 आवर पे कंफर्म करना होता है ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, यूरो ऊपर चल रहा है, ठीक है। आपने 15 मिनट पे वेट करना होता है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच करे या इसके पास आए, और ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर दें, ठीक है। मतलब मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, और इस लेवल पे आप देखो मार्केट अगर नीचे आ रही है तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देती है ना, इसको टच करके क्रॉस, अभी नीचे जा रही है मार्केट, इसको टच करके क्रॉस कर देती है ऊपर की तरफ, तो हम बाय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये देखें मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे नीचे आई, ठीक है, और इस लेवल पे आके मैंने बताया था कि अगर 200 की मूविंग एवरेज के पास आके भी यहाँ से भी क्रॉस पड़ जाते तो ठीक है। लेकिन अगर ये सिनेरियो हो, जैसे ये सिनेरियो है, मार्केट नीचे ही जा रही है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज मार्केट देखें तेज़ी से नीचे जा रही है। अच्छा, ये देखिए मार्केट नीचे, सॉरी ये देखिए मार्केट नीचे आई इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपने क्रॉस का वेट करना है। 200 के पास आई, इसने क्रॉस नहीं मारा, पास से नीचे आके यहाँ पे इसने क्रॉस दिया है, ठीक है, इस जगह पे, इसलिए इस कैंडल पे क्रॉस पड़ा है, ठीक है। इस कैंडल पे ये कैंडल क्लोज जैसे ही होगी, इससे 220 पिप्स नीचे का स्टॉप लॉस और डबल हमारा टीपी। तो ये लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये कैंडल कितने पिप की बन रही है, इसके शुरू में देखें 4.6 पिप की, तो इसमें 20 ऐड करें तो 25 पिप्स तकरीबन बनते हैं। तो 25 पिप्स आपके यहाँ पे बने, ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है 1.67 मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए। टीपी आपका डबल होगा 48 पिप्स का, तो मार्केट देखें जाके 48 पिप्स को टच करके आई है, ये 100 ऊपर गई है इससे भी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, इसको भी आप कर सकते हो। सेम सेल का सिनेरियो है कि मार्केट नीचे से अगर आ रही है 1 आवर पे 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है, तो हमें 15 मिनट पे देखना है कि मार्केट कब 200 को टच करती है या इसके आसपास जाती है, और 9 और 20 क्रॉस ओवर देते हैं। तो जहाँ पे क्रॉस पड़ा है उस कैंडल से ऊपर 20 पिप्स आपने उस कैंडल में 20 पिप्स ऐड कर देने हैं, और जो स्टॉप लेवल आएगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और नीचे जो है आपका डबल उसका टीपी होगा। अब आपने लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करना होता है वो मैंने आपको बताया था पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर के नाम से, एक पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर के नाम से बेबी पिप्स का जो है एक कैलकुलेटर है, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके बताना है इसको कि कौन सा पेयर है। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा पेयर लेट्स से मैं बताता हूँ, पहले बताना है बैलेंस कितना। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा 500 बैलेंस है। आपने रिस्क कितना करना है, अपने 500 में से ट्रेड पे कितना % रिस्क करना चाह रहे हो, तो आपने मैक्सिमम 2 या 3%, ठीक है, उससे ज़्यादा पे नहीं जाना। मतलब अगर आप 50% रिस्क लगाते हो तो डैट मीन्स कि आपकी सिर्फ 2 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, दोनों ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट करेंगी तो आपका अकाउंट का बैलेंस वॉश, ठीक है, 250 की 2 ट्रेड लगा सकोगे। अगर आप 10% लगाते हो तो तकरीबन आप 50 ट्रेड टोटल लगा सकते हो, ठीक है, सॉरी 10 ट्रेड टोटल लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर 2% रखता हूँ तो डैट मीन्स मैं तकरीबन 50 ट्रेड लगा सकता हूँ, 50 ट्रेड्स, ठीक है, बिकॉज जब 2% लॉस होगा 98% रह जाएगा मेरा 100% में से, फिर 96% रह जाएगा, फिर 98% रह जाएगा। तो अगर मैं 2% चलता हूँ तो दैट्स फाइन, मैक्सिमम आप 3% जा सकते हो। लेट्स से मैंने अकाउंट बैलेंस का 500 मेरा अकाउंट बैलेंस था, मैंने 3% रिस्क परसेंटेज लगाई, कहता स्टॉप लॉस कितने पिप का है, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था 25 पिप्स का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा 25 पिप का स्टॉप लॉस है,
ठीक है। और पेयर मेरा कौन सा था, पेयर मैं बता देता हूँ कि मेरा पेयर यूरो AUD है। और जी यूरो AUD मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर यूरो AUD आ रहा होगा, ये यूरो AUD आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे करंट मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, 1 करंट प्राइस 1 कर देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। कहता है जी कि अगर आपने अपने अकाउंट का 3% रिस्क पे लगाना है तो $15 बनता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका 0.06 लॉट साइज़ होनी चाहिए। डैट मीन्स के जो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस का लेवल लगाया हुआ है ना, इसको मार्केट अगर टच कर जाएगी तो आपका $15 जो है वो लॉस होगा। अगर आप ये 3% रिस्क लगा रहे हो तो आपकी लॉट साइज़ 0.06 होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यूरो AUD पे जाना है, बाय करना था आपने, यहाँ पे 0.06 लिखोगे और बाय पे क्लिक कर दोगे, आपकी जो मार्केट है वो चलने शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस और TP के लेवल आपके क्या थे जी, यहाँ पे आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे। स्टॉप लॉस आप कह रहे थे 1.67 ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके लिखो 1.67 401, ठीक है। मार्केट हमें 401 लेट से 67,370 कर देता हूँ कि मार्केट आई गेस नीचे जा ही जा रही है, वो देखें वो आपको स्टॉप लॉस को हिट कर चुकी है। लेट से मैं कहता हूँ कि 67,200, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस है। और TP आपने कितना लगाना है, TP यहाँ पे आप लगा दो जी, आपका TP लेट से जो भी आपने यहाँ पे देखा हुआ था कि आपका TP कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे 1.68 तो 1.68 आपका TP है। ये आपकी ट्रेड चलने शुरू हो गई है, ठीक है। अब ट्रेड जब इसको SL को हट करेगी तो आपका अकाउंट माइनस हो जाएगा यहाँ से बैलेंस, और TP को हिट करके क्लोज होगी तो अकाउंट में आपका प्लस हो जाएगा बैलेंस। कुछ लोग पूछ रहे थे बाय लिमिट का और सेल लिमिट क्या होता है। बाय लिमिट और सेल लिमिट होता है कि आप कहोगे मार्केट अगर इस लेवल पे है तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड ओपन हो जाए, इस लेवल पे जाए तो ऑटोमेटिकली ट्रेड ओपन हो जाए सेल की। वो आपने कभी भी नहीं करना। उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट के जो ये ब्रोकर्स होते हैं ना, ये मार्केट मेकर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो मार्केट मेकर्स को पता होता है कि यहाँ पे बंदा बाय ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, तो वो क्या करते हैं जी, ज़रा सा ऊपर जाते हैं, आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है और साथ ही नीचे, तो जब आपका बाय का ऑर्डर ट्रिगर हो गया था वो नीचे माइनस में जाने शुरू हो जाता है। मार्केट जैसे नीचे जाती रहती है आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो आपने जब भी आपको ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा सिर्फ तब ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1/2 के साथ चलना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अगर 3% रिस्क पे लगाया है, $15 आपका लगा है, तो आपने यहाँ पे डबल TP अगर लगाया हुआ था तो डैट मीन्स आपका जो फ़ायदा होगा वो $30 का होगा अगर प्रॉफिट हिट हो गया आपका, तो ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एक मिनट ठहरेगा, मैं चार्जर ऑन कर लूँ। ओके, ठीक है। तो जो पैसे आपके बनते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट से बनेंगे। रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपकी 1/2 होगी तो ही आपके पैसे बनेंगे। आपकी ज़्यादा ट्रेड लॉस में है, कम प्रॉफिट में है, फिर भी आप प्रॉफिट में होगे क्योंकि आप 1/2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ चल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी है। इसके अलावा एक चीज़ होती है डिपॉजिट एंड विड्रॉल, मैं बता चुका हूँ, आप बाइनेंस के थ्रू करो बिकॉज पाकिस्तानी बैंक्स को अलाउ नहीं है, सही है। बाइनेंस सेफ़ है, कोई मसला नहीं होता, बस हमें टर्म्स होती हैं जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो बंदे के साथ, वो टर्म्स आपकी लिखी हुई होती हैं तो वो आपने फॉलो करनी है, ये ना हो आप कोई अगेंस्ट द टर्म चले जो। अच्छा, इसके अलावा forexfactory.com के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पर न्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है। forexfactory.com पे आप आओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम आपका सेलेक्ट हुआ हुआ होता है। ये पेयर्स हैं AUD, USD, GBP। जब भी रेड कलर की बॉक्स बना हो किसी न्यूज़ के साथ या ऑरेंज बना हो तो ठीक है, तो आपने आधे घंटे पहले, मतलब 12 बजे आनी है ना, तो 11:30 बजे तक आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 11:30 के बाद आपने इस पेयर को ट्रेड नहीं करना, और आधे घंटे बाद, ठीक है, मतलब 12 बजे न्यूज़ है तो 12 बजे इसकी न्यूज़ है ना GBP की, रेड या और येलो की है, रेड या ऑरेंज, तो आप 11:30 बजे तक इसको ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद 1 घंटे का गैप दे दो, इस पेयर को ट्रेड ना करो जिसके साथ GBP आ रहा है, ठीक है। फिर 1 घंटे का गैप दो, मतलब 11:30 से 12:30 तक आप इसको ट्रेड ना करो, 1 घंटे बाद ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट क्या करती है, न्यूज़ आती है, हमें नहीं पता न्यूज़ क्या आएगी, तो एकदम मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है ना, जैसे ये देखें ऊपर जा रही थी साथ ही नीचे आने शुरू हो गई थी, ठीक है। आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक होगा लेकिन वो नीचे आने शुरू हो जाएगी बिकॉज कोई न्यूज़ ऐसी आई है मार्केट में जिससे इसकी वैल्यू डाउन हो गया करेंसी की। तो इसमें आप लोगों ने एहतियात करनी होती है। न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना, न्यूज़ ट्रेडिंग में भी बहुत सारे अकाउंट वॉश होते हैं, ठीक है। इसको ट्रेड नहीं करना, बस अवॉइड करना है कि जिस टाइम पर रेड या ऑरेंज न्यूज़ आ रही होगी तो 1 घंटा तकरीबन, आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ट्रेड नहीं करना, ठीक है।
आधे घंटे बाद बेशक कर सकते हो। तो दैट्स इट, दैट इज़ द फॉरेक्स बेसिकली जो आपके साथ मैंने शेयर करना था। और जिन लोगों ने आईडी मेरे लिंक पे क्लिक करते हुए अकाउंट बनाया है, आई विल डेफिनेटली ऐड देम इनटू द डिस्कशन ग्रुप। अब बात आती है यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं सर लाइव सेशन ये वो। लाइव सेशंस की मेरी जो फ़ीस है ना वो $85,000 है, ठीक है। $500 भी मैं चार्ज कर रहा था, लेकिन अब 85,000 पे आ गया हूँ। तो क्योंकि आई वांट टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर मैनी पीपल। अब लेकिन मैंने, आप लोग कहते सर हम नहीं कर सकते अफोर्ड, आप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो दैट्स वाई आई अनाउंस दिस, ठीक है। मैंने इसलिए अनाउंस किया कि यार मल्टीपल लोगों को मैं सिखा सकूं, जो बंदे अपनी किचन इनकम बनाना चाहते हैं। $100 से अगर आप चलो तो $10-20 तो आपका बन ही जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, रोज़ का। तो उसमें अब ये होता है कि लाइव लेक्चर में मसला क्या था, मुझे पता था कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए ही नहीं थे, आपके माइंड में पहले ही आए हुए थे, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, ठीक है। तो वो सारा कबाड़ा हो जाता है कि मैं अभी तीसरे लेक्चर में, छठे लेक्चर के क्वेश्चन हो रहे होते हैं। इसमें बंदा ट्रैक से हट गया ना लेक्चर के दौरान तो कुछ भी समझ नहीं आता। पहली चीज़ के फजूल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो फ्यूचर के उससे रिलेटेड होते हैं। अब जब क्लासेस कंप्लीट हुई हैं तो 80 to 90% क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो चुके होंगे जो शुरू में थे, पहली दूसरी तीसरी क्लास में थे। तो 10% रह गया और डिस्कशन ग्रुप में हम गप लगा लेंगे, ठीक है। वो इसलिए दैट वाज द रीज़न, ठीक है। और जो है दैट्स इट। दूसरा यही मैंने बताना था, रिकॉर्डेड लेक्चर है, मुझे भी इजी रहता है, ठीक है। और बाकी लोगों के भी फ़ायदा इसी में है कि हम रिकॉर्डेड में यही फ़ायदा होता है कि बीच में फालतू क्वेश्चंस नहीं होते, फजूल के क्वेश्चंस नहीं होते। जो चीज़ें हमने आगे डिस्कस करनी होती हैं वही होती हैं, वो टाइम बाय टाइम होती रहती हैं। अब कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, अब डिस्कशन ग्रुप बनेगा, यूट्यूब पे उठा के बोलेंगे जी ये फ़लाँ ICT, फ़लाँ सेशन ट्रेडिंग, फ़लाँ बदर मुनीर, फ़लाँ इंडिकेटर नहीं यूज़ करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मुफ्त के माचे बन रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने मुझे फॉलो किया है, आप इस पर काम करके देख लो, मनी मैनेज पे काम करके देख लो, आपके पैसे बन जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो अगर किसी ने ग्रुप में भेजा ना यूट्यूब पे फ़लाँ मैंने चीज़ देखी है ये वो, तो वो बंदा ग्रुप से रिमूव है, अभी बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे उस ग्रुप में कोई यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। इसी चीज़ से रिलेटेड बातें होंगी जो हमने यहाँ पे सीखी हैं। अगर बीच में कोई बंदा आ गया कि यूट्यूब से ये देखो, ये सेटअप देखो, फ़लाँ बंदे का मार्केट स्ट्रक्चर है, फ़लाँ बंदा चोच पे काम कर रहा है, फ़लाँ बोस पे कर रहा है, फ़लाँ ICT पे कर रहा है, फ़लाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कर रहा है, फ़लाँ सप्लाई एंड डिमांड पे कर रहा है, तो फिर उन्हीं के ग्रुप में जाके ऐड हो, ठीक है। मेरे ग्रुप में अगर ऐड होना तो इसी से रिलेटेड बात होनी चाहिए जो हमने सीखा है। बिकॉज एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करेगी और वो मछली को मैं ग्रुप में रहने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं उसको रिमूव कर दूंगा जैसे मुझे कोई बंदा ऐसा नजर आया जो फजूल बात कर रहा है, डीमोटिवेटिंग बातें कर रहा है, ठीक है, फजूलियात में दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा भी और बाकी स्टूडेंट्स का भी, या फजूल में माचा बांध रहा है, वो गंदी मछली में या गंदा अंडा मैं ग्रुप में नहीं रहने दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी काम करें, प्रैक्टिस करें। इंसान साइकिल भी, शुरू में तो साइकिल भी चलाने नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख के ट्रक भी चला लेता है। जहाज़ भी लोगों ने चलाए हैं, ट्रेन्स भी चल जाती हैं, वो भी ड्राइवर ही है ना। मुझे कोई बंदा ट्रेन चलाने का बोले, मुझे नहीं, लेकिन मुझे सिखाएगा, प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे भी आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में निज़ाम ही ऐसा बनाया कि प्रैक्टिस से हर चीज़ आती है। हर बंदे का पैसे कमाने का दिल करता है, हर बंदा कहता है मेरे पास आज इतने पैसे हो, मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दूँ, खुद अच्छी लाइफ दूँ, लेकिन उसका तरीका है। ये नहीं कि आज आपने रियल अकाउंट में बनाया, कल आपके पास 50,000 बन जाए। मैंने पता नहीं कितने लाख ज़ाया किए थे, तब जाके मुझे समझ आई कि यार दिस इज़ ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। कोई भी सेटअप 100% है ही नहीं है। मार्केट पॉसिबिलिटीज़ पे है, प्रोबेबिलिटीज़ पे है, प्रेडिक्शंस पे नहीं है। 100% का लफ्ज़ है ही नहीं है फॉरेक्स में। कोई भी एक्सट्रीम, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी लॉस करता है, सिर्फ वो पैसे बनाता है तो मनी मैनेजमेंट की वजह से। उसका बैलेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पे आपका $100 है उसका 2% बन रहा है $2, और आपका फिर आप उसका TP लगाओगे लेट से 20, वो आपका $4 एक ट्रेड का बनेगा। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर है उसके पास $10,000 का अकाउंट होगा, $20,000 का अकाउंट होगा। लेट से एक बंदे के पास अगर $20,000 का अकाउंट है, लेट से, ठीक है, वो जाए कहता है जी मेरा $20,000 का अकाउंट है और मैं उसका 2% रिस्क पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो 20 पीप उसका स्टॉप लॉस है, तो उसको कितना रिस्क बन रहा है? $400। वो ट्रेड लेगा दो लॉट की, तो TPU से कितना बनेगा? $800 का जाके एक रेट से वो $800 कमा लेगा, 2 लाख रुपया, 2-2.5 लाख रुपया। तो वो ये बैलेंस पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा होता है कि आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। हम लेके आते हैं $100 और हम कहते हैं जी हमारा रिस्क 2% है और हमें प्रॉफिट हो जी $500, $50, $70। ऐसे नहीं होता।
आप थोड़ा बैलेंस है, आप मिनिमल प्रॉफिट के साथ एक बड़ा प्रॉफिट बनाते हो। लेट से आप $100 से स्टार्ट करते हो, आपका $1000 का अकाउंट बन गया, ठीक है। अब $1000 में आप 2% रिस्क पे लेते हो, 20 पिप आपका स्टॉप लॉस है, 40 पिप आपका टीपी है, कैलकुलेट करो तो 0.1 की आपकी लॉट बन रही है 0.10 सेंट की, मतलब 20 पिप अगर आपका स्टॉप लॉस है, $20 आपका रिस्क है, तो $40 आपको प्रॉफिट होगा एक ट्रेड में, मतलब 10-12-15 हज़ार रुपये आप एक ट्रेड से एक दिन में बना लोगे। तो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस, ठीक है। तो हमारा बैलेंस $100 है, तो हमने 100 के हिसाब से ही चलना है। 100 के आप जाके अपनी मर्जी से मर्जियाँ करने शुरू कर दोगे तो आप लॉस में हो, जो कि 99% लोग करते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते। आप भी नहीं करोगे तो आपकी भी वही गलतियाँ, आपका अकाउंट वॉश हो। अगर आप ये करोगे तो आपका अकाउंट वॉश हो ही नहीं सकता, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60 to 70% है। मतलब 10 ट्रेडें लेते हो तो 6-7 तो 5 भी आपकी ठीक हो जाएं, फिर भी आप प्रॉफिट में हो, तो क्या सूरत है कि आपका अकाउंट वॉश होगा? वो वॉश तब होगा जब आप ये काम करने शुरू करोगे। अन्य वाह, कैलकुलेट किया ही नहीं, अपनी मर्जी का स्टॉप लॉस, मार्केट को छोड़ दिया, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, और वो एकदम नीचे आती है और सारा बैलेंस खत्म। फिर अगली बार मैं नहीं करूँगा, अगली बार फिर एक लॉस में जाती है, फिर आप मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं अपना काम करने। तो इस तरह पैसे नहीं बनते मार्केट में, ठीक है। बिजनेस है, अगर आपने $10 कमाना है तो रिस्क पे 3, 4, 5, 6 ही लगाओगे ना, या $10 कमाने के लिए $50 रिस्क पे लगा दोगे, वो तो फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू, आई वांट टू डिलीवर विद यू सो यू गाइस कैन स्टार्ट मेकिंग योर किचन इनकम। बाकी मेरे से कोई गलती है, मेरी बात बुरी लग गया तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कीजिएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इसमें थोड़ा तेज़ था आज का लेक्चर क्योंकि समरी थी, मैं दोबारा तो नहीं ना अब एक चीज़ को दोबारा आराम से तो नहीं रिपीट कर सकता, लेकिन आप उसको 0.5x पीछे ले जाना तो स्लो हो जाएगा आपका, या 2-3 बार देखना तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी सबको विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने मेरे लिंक से ग्रुप बनाया था उनको मैं ग्रुप में ऐड करूँगा। और अगेन बता रहा हूँ, ग्रुप के रूल हैं, फजूलियात वाली बातें हैं। सर फलां बंदे कितना प्रॉफिट तुम्हारा, सर अपना अकाउंट दिखाएं कितना बैलेंस पैसे आपने बनाए। यार आपको क्या मतलब मैंने कितने पैसे बनाए हैं, आपके बंद रहना ठीक है, ठीक है। या फलां बनने का इंडिकेटर, या ये फलां कहता है ये ना करो वो ना करो, तो ऐसे बंदों को मैंने ग्रुप में रखना ही नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।